नया दिन है, नया टाइप है, नई बातें हैं, नया चैप्टर हम शुरू कर ही चुके हैं। सवाल नंबर 13 उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है जो हम पहले कर चुके हैं। अमाउंट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। ठीक है, आपको पता है बच्चों कि 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो ये क्या हो गया, इसका अमाउंट हो गया। टाइम कितना है, 6 महीना है। बात क्लियर है। A1 अपॉन T1 इजक्वल अपॉन A2 अपॉन T2, A1 T1 अपॉन A2 T2 क्या होगा, P1 बाय P2 होगा। कोई डाउट नहीं है। पिछली क्लास में ये हमने किया था, उम्मीद है आप सभी लोग रिवाइज तो करके आए ही होंगे, है ना। दूसरी राशि 40,000 की है और पता नहीं कितने महीनों के लिए है। टाइम पता है क्या, नहीं पता। सवाल में यही बोला है ना, 40,000 रुपए की राशि भी कुछ महीनों के लिए निवेश करता है, यही बोला है। अब कह रहा है इसको जो प्रॉफिट मिला ना बी को, ये 4/7 है, तो ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। या मैं खाली सीधा लिख दूं 3/4, क्या आपको कोई तकलीफ होगी। टोटल प्रॉफिट हुआ 7, 5 2 7, उसमें से 4 बी ले गया, तो ये कितना लेके जाएगा, 3। तो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 3/4। कोई समस्या नहीं जी, कोई समस्या नहीं है। बस अब तो x की वैल्यू निकालनी है। काटो काटो, 2 पे कट गया, 3 पे कट गया, 3 पे कट गया, x क्या आ गया, 4। कितना तो आसान था। और हाउ मच टाइम डिड बी इन्वेस्ट मनी, बी ने पैसा कितने समय के लिए निवेश किया, 4 महीने। क्या आपको कोई डाउट है, नहीं। टाइप नया था लेकिन कंसेप्ट वही था, बिल्कुल आसान था। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आप लोग अपने हाथों से बनाओगे, प्यारे प्यारे हाथों से बना दो, करो शाबाश। सवाल नंबर 14। था। आओ, ए इन्वेस्ट 5/9 पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर 6 मंथ, टोटल 9 रुपया था। ए ने कितना लगा दिया, 5 रुपया 6 महीने के लिए। बी इन्वेस्ट रेस्ट पार्ट कितना है, 4 रुपया, कुछ महीनों के बाद लगाया, आफ्टर सम मंथ्स, एंड एंटर्स इन द बिजनेस एज ए पार्टनर। ये एक्स वो समय है जितने महीनों के लिए पैसा लगेगा, है ना। इसने 6 महीने लगाया, इसने एक्स महीने लगाया। अब प्रॉफिट टोटल 7 हुआ, 7 में से प्रॉफिट बी को मिला 4, तो ए को कितना मिला, 3। काटो काटो, 4 से 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, क्या आ गया, 10। लेकिन ये 10 क्या आया, एक्स। पहला ऑप्शन ही 10 है। आपसे पूछा क्या है, चिड़िया की आंख क्या बोल रही है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन द बिजनेस, बी ने कितने महीनों के बाद बिजनेस को ज्वाइन किया। अब ये एक्स क्या है, जितने महीनों तक बी ने पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया। टोटल 1 साल के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ, 10 महीने बी का पैसा लगा रहा, यानी बी ने बिजनेस स्टार्ट होने के कितने महीने बाद पैसा लगाया,
2 मिनट बाद। ये सिली मिस्टेक वाला क्वेश्चन है, मैं तो बहुत करता था, मैंने 2 बार सिली मिस्टेक किया इसमें। फिर टीचर ने सिलेबस करवाया, फिर पेपर आया, मॉक में सवाल बनाया, एक्स निकाला, उड़ा दिया, आंसर किया ये खुद उड़ गया, बट मॉक टेस्ट था। मैंने कहा शिट यार क्या गलती कर दी, चिड़िया की आंख नहीं देखी। फिर दोबारा कभी 2 महीने बाद फिर कोई मॉक टेस्ट हुआ, सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा, फिर से वही गलती कर दी। उस दिन बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब तीसरे दिन किया तो फिर मैंने सही किया। मैं थोड़ा अलर्ट हो गया यार इस सवाल में सिली मिस्टेक होती है, तो बेटर है आप पहली बार में जब सिली मिस्टेक हुई आप लिख लो कि इस सवाल में सिली मिस्टेक होती है, चिड़िया की आंख देखना बहुत जरूरी है। बल्कि आप चिड़िया की आंख देखते रहोगे हर सवाल में तो सिली मिस्टेक होगी ही नहीं, बहुत सारी गलतियां बच जाएंगी। आ जाओ, तो आंसर आ गया आपका कितना बच्चों? 2 महीना। क्या आपको कोई डाउट है? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 6। चलो करके दिखाओ, शाबाश, बिल्कुल आसान है। वेरी वेरी इजी। चार महीने। A invests rupees 80,000 to start a business. After some months, B invests rupees 75,000 to become partner in the business. After 1 year, the ratio of profit is 8:5 respectively. After how many months later B joined the business? ये आपसे पूछ रहा है बी ने कितने महीने बाद बिजनेस को ज्वाइन किया। क्या आया? ए 4 महीना। देखो बच्चों 80,000 रुपया लगाया है और कुछ महीनों बाद बी ने इन्वेस्ट किया है कितना? 75,000। ठीक है, कुछ महीनों बाद किया इसने तो 12 के 12 महीने लगा के रखा, इसने एक्स महीना पैसा लगाया और प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया? 8:5। काटो 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 काटो, 8 से 8 कट गया, 5 15 पे कट गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 चौके 12, एक्स आ गया 8। 8 महीने के लिए बी ने पैसा इन्वेस्ट किया। बी ने बिजनेस कितने टाइम बाद ज्वाइन किया? 4 महीना। सिंपल। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स लेटर बी ज्वाइन द बिजनेस? बिजनेस स्टार्ट होने के कितने महीने बाद बी ने ज्वाइन किया? 4 महीना। चलें आगे। चलो ये वाला बनाओ, ये करके दिखाओ। आया क्या? ए बी का निकाल लो, ए सी का निकाल लो, क्या ही दिक्कत है। एक 4 है, एक 5 है,
ना बच्चों, बी और सी का आपके पास इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, 216,000 है, 216K। चलो आओ बच्चों देखते हैं, शाबाश। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है, 54,000 रुपया लगाया है। ए ने पूरे साल के लिए पैसा लगाया ना, बी ने पता नहीं कितना पैसा लगाया, लेकिन आफ्टर 4 मंथ्स लगाया है। कितने महीने के लिए पैसा लगाया? 8 महीना। इज दैट क्लियर? 4 महीने बाद लगाया, टाइम के लिए लगाया 8 महीना। बात क्लियर है? इनका रेशियो क्या 1:4 है, टोटल 1:4:5 है एबीसी का। एबी का रेशियो क्या है? 1:4। काटो काटो काटो, 4 दूनी 8, 2 छिक्के 12। बी ने कितना पैसा लगाया? 6 चौके 24, 2 6 पंजे 30, 2 32। क्या आपको कोई तकलीफ हुई? बी ने 3,24,000 लगाया, ए ने 54,000 लगाया, 12 महीने के लिए लगाया। सी ने लगाया 6 महीने के लिए। रेशियो क्या है? 1:5। अब बी सी का भी ले सकते हैं, बट बी का अमाउंट ज्यादा है, तो मैंने सोचा जितना कम अमाउंट होगा कैलकुलेशन उतनी कम होगी। ठीक है, काटो काटो, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। क्या इसकी गुना करेंगे आप पागल थोड़ी हैं, आप तो 10 बनाना आता है। 10 बना लिया, 5 दूनी 10, 540। आपको क्या इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है? तो डिफरेंस बता दो जी, कितना आया? 216 000। आसान था, वेरी वेरी इजी। कोई डाउट? कंसेप्ट है सारा कि आपको जो चीज निकालनी है वो कैसे निकाली जा सकती है, ये सोचना है बस। जैसे निकाली जा सकती है फिर उस मेथड को फॉलो करना है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सवाल नंबर 17 करो, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 17। ए और बी इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस में इन द रेशियो 3:7। 3:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। व्यवसाय एक साल में 60,000 रुपए का लाभ कमाता है, बहुत बढ़िया। उन्होंने लाभ का 40% पुनर्निवेश करने के बाद शेष लाभ को वितरित करने का निर्णय लिया। ए को कितना मिलेगा? कितना मिला? कितना दिया सरकार ने मुझको, मेरी बात। C10800, ये है क्या? देखते हैं, आओ बच्चों। 3:7 में इन्वेस्ट किया है ए और बी ने। ठीक है, प्रॉफिट मिला 60,000। अब इन्होंने क्या किया कि देखो यार, जितना पैसा हमने कमाया है ना, वो सारा का सारा हम बांटते नहीं है, ये तो बिजनेस ग्रो ही नहीं करेगा। जितना पैसा लगाया फिर अगले अगले साल भी 60,000 का ही प्रॉफिट होगा, अगले साल भी 60,000 का ही प्रॉफिट होगा। ये है, घट भी सकता है। ये सोचते हैं कि भाई थोड़ा सा पैसा री इन्वेस्ट कर दो, जो कुछ प्रॉफिट कमाया है वो वापस लगा दो। कहीं कहीं तो सारा ही लगा देते हैं, कहीं कहीं सोचते हैं नहीं नहीं सारा नहीं लगाते हैं, कुछ भाई साल भर मेहनत की है, थोड़ा इसका फ्रूट्स ले, है ना, घर का खर्चा पानी भी निकालना है। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, पैसा कुछ बांटते हैं कुछ लगाते हैं। उन्होंने कहा 40% पुनर्निवेश करते हैं, री इन्वेस्टमेंट करते हैं। 40% इन्वेस्ट कर दिया तो 60% तो अभी भी बचा हुआ है ना, वो बांटेंगे। 60% कितना आ गया? 36,000। बात क्लियर है?
अब ए और बी जो पैसा बांटेंगे वो इस रेशियो में बांटेंगे, तो 10 की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू है 3600। आपसे क्या पूछा है, ए को कितना मिलेगा, 3 मिलेगा जी, 36 तिया 108। क्या आपको कोई तकलीफ हुई, उन्होंने री इन्वेस्ट किया, उनकी मर्जी, चाहे सारा कर देते कुछ नहीं मिलता, चाहे 10% कर देते तो 90% बांट देते, 70% करते तो 30% बांट देते, जो बोलेगा उसके हिसाब से कर लेंगे। आपको कंसेप्ट आना चाहिए, सिंपल सी कहानी है। आगे चलो, तो वही तो री इन्वेस्ट तो कर दिया उन्होंने, फिर उसके बाद में अब इन्वेस्टमेंट भी तो 3:7 के रेशियो में होगी ना, नहीं होगी। जैसे उन्होंने पैसा, उनका कुछ पैसा लगा हुआ था, मान ले 30,000 और 70,000, टोटल 1 लाख लगा हुआ था, 60,000 का प्रॉफिट कमा लिया, तो 60,000 का 40% 24,000 हो गया। अब 24,000 का मतलब है 10 की वैल्यू 24,000 है, 1 की 2400 है ना, और 3 और 7 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर वो जो 30,000 70,000 था उसमें जोड़ देंगे कि भाई तुम्हारा इतना इतना पैसा हो गया है, ठीक है, रेशियो तो वही रहेगा। आगे जो भी प्रॉफिट आएगा उसको भी 3:7 में बांटेंगे, आगे जो भी प्रॉफिट आएगा उसको भी 3:7 में बांटेंगे। बात क्लियर है, चलें आगे। यस, केजरीवाल नोज बिजनेस, ऐसे थोड़ी ना है, पहले रेडी लगाता था। भी आ गया, चलें। तो बहुत ही आसान था बच्चों, एनबी इन्वेस्ट इन द रेशियो, रेशियो क्या है 5:8, ठीक है। दे डिसाइडेड टू रीइन्वेस्ट 30% ऑफ द प्रॉफिट दे अर्न बैक इनटू द बिजनेस, जो पैसा कमाया 30% वापस लगा दिया, ठीक है। द रिमेनिंग प्रॉफिट दे डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स्ट देमसेल्व्स, 70% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इफ ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट वाज ₹87,500, ए को 87,500 मिला, यहाँ पे कितना मिला है 5, 5 की वैल्यू क्या है 87,500, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 17,500, ठीक है। अब देखो बच्चों 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 13, 13 की वैल्यू आ जाएगी 13 पंजे 65, 6 13 7 91 और 6 97, 9 13 एकम 13 9 22, ये प्रॉफिट है 70% जो उन्होंने बांटा है कि नहीं। जो बांटा है ए प्लस बी का 13 की वैल्यू वो 70% है, यानी 70% की वैल्यू आपकी है 70% इज इक्वल टू 22,75,00। आपसे पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 100% का हुआ था जी,
7 से काट दोगे, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, आंसर आ गया 325000। आसान था बच्चों, कोई समस्या नहीं है जी। तो एक एक स्टेप वाइज हम लोग करते जाते हैं, आसान आसान आंसर अपने निकलते जाते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे। टाइप 8 प्रीमियम आ गया क्या? री इन्वेस्टेड, फिर भी री इन्वेस्टेड है इस बार, पैसा ज़्यादा कम करो, शाबाश। कुछ भी बोले, बस आपको सवाल को समझना है और उड़ा देना है। ए B and C invest to start a restaurant. The total investment was rupees 3 lakhs. B टोटल इन्वेस्टमेंट है ना, ABC ने टोटल जो इन्वेस्टमेंट की है वो कितनी है बच्चों? 3 लाख है। 3 लाख रुपया तीनों ने लगाया है। B इन्वेस्टेड रुपीज 50,000 मोर देन A। B ने कितना लगाया है? A से 50,000 ज्यादा लगाया है। B इन्वेस्टेड 50,000 मोर देन A। ठीक है, C इन्वेस्टेड 25,000 लेस देन B। B से 25,000 कम लगाया है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? B से लगाया 25,000 कम। देखें, शाबाश। अब यहां पे क्या चीज कॉमन है? B। तो सबको B की फॉर्म में चेंज कर सकता हूं, तो B की वैल्यू निकल जाएगी। B की निकल गई, A की आ जाएगी, B की निकल गई, C की आ जाएगी। कितना आसान हो जाएगा। आओ शाबाश, करते हैं। तो यहाँ पे क्या एक ही जगह मैं रख सकता हूं? B माइनस 50,000, बोलो हाँ या ना। एक ही जगह क्या लिख दिया? B माइनस 50,000, इधर B रहने दिया, और C की जगह क्या लिख सकता हूं? B माइनस 25,000, और टोटल पैसा कितना है? 3 लाख रुपया। मुझे बताओ B कितना हो गया? 3B। 3 लाख में 75,000 और जोड़ दो, 3,75,000। तो B का हिस्सा कितना आ गया? 1,25,000। 300 का आधा 100, 75 का आधा है ना, 1/3 25। ठीक है, अब आओ शाबाश। B ने 1,25 इन्वेस्ट किया, A ने कितना किया होगा? B में से 50,000 कम, यानी 75,000। C ने कितना इन्वेस्ट किया होगा? B में से 25,000 कम, यानी कि 1 लाख। अब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो किस रेशियो में होगा बताओ? A ने 75 इन्वेस्ट किया, B ने 125 इन्वेस्ट किया, C ने 100 इन्वेस्ट किया, तो 3, 5, 4 के रेशियो में इनका प्रॉफिट भी डिवाइड करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, है ना जी। अब मुझे बताओ टोटल प्रॉफिट रेशियो में कितना है? 3, 5, 8, 4, 12, जिसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 14,400। एक की वैल्यू 1200, C का शेयर 4, 4 की वैल्यू 4800। ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है बच्चों? प्रॉफिट किसको मान लिया तूने? 14400। हाँ, तो टोटल प्रॉफिट ही तो है वो।
प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकाला? ए का इन्वेस्टमेंट कितना है? तो ए की वैल्यू कितनी निकली? 23। 23 कैसे निकली? क्या कर दिया भाई तूने ऐसा? हाँ देख, कोई बात नहीं, देख के बता। कोई शॉर्ट मेथड है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी यही होगा कि आपके पास इसने 3 लाख रुपए टोटल था, है ना। बी और ए का ये रिलेशन दे रखा था, सी का दे रखा था। यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, तीनों का जोड़ 3 लाख। यहाँ से बी आ गया, ए आ गया, सी आ गया, रेशियो आ गया। इसी रेशियो में प्रॉफिट बटेगा और बी का प्रॉफिट आ गया। यहाँ से बात क्लियर है? सी का प्रॉफिट जिसका भी पूछा है उसी का निकाल दिया। कोई डाउट नहीं है? चलो तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 20। करो शाबाश। हो गया क्या? क्या आंसर आया? ठीक आ गया सबका? कोई पूछना चाहता है क्या? एनीवन? क्या आगे बढ़े? तेरा डी आ गया? तेरा कट ही नहीं रहा है।
इधर आ जा। ए बी सी कितना पैसा कमाते हैं, लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ना 53,000, कमाते 31,800 हैं, ठीक है। ए ने 5,000 ज्यादा किया बी से, ए ने बी से 5,000 क्या किया ज्यादा, तो ए की जगह में क्या लिख सकता हूं, 5,000 प्लस बी। बोल लिख सकता हूं क्या, क्या बी की जगह बी लिख सकता हूं। और कह रहा है बी इन्वेस्ट रुपीज 6,000 मोर देन सी, बी ने सी से 6,000 ज्यादा किया, तो सी ने बी से 6,000 कम किया होगा। और टोटल किसके बराबर है, 53,000। ले तो 3B, 3B बराबर क्या 54,000 आ गया। क्या तेरा बी 18,000 आया था केजरी, 14 कैसे आ गया। सी को एक्स माना था तूने, यहाँ प्लस किया है तूने, तभी तो ये -5 किया होगा। कौन, सी को तूने एक्स मान लिया। रुका, तेरे को मैंने बताया था ना, जो चीज कॉमन है उस फॉर्म में सबको कन्वर्ट कर लो। ठीक है, का ही फर्क पड़ता है। ले आजा, सी को एक्स मान लिया, तो बी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, ए ने कितना इन्वेस्ट किया, तीनों का जोड़ कितना है क्या, बोल। क्या 53,000 है, कैसी बात करता है ये आदमी। 13 में 7 गया 6, और 4 में से 1 गया 3, एक्स कितना आ गया तेरा 14,000 कैसे आया भाई साहब। कृपया आप समझाने का कष्ट करेंगे, ऐसा मैथ जो हमें समझ नहीं आ रहा हो, आप कोई अलग ही मैथ का खेला खेल रहे हैं। ए ने कितना लगाया है, 12 और 11 23। बी ने कितना लगाया है, 12 और 6 18। सी ने कितना लगाया है, 12। टोटल कितना है 53। 53 की वैल्यू कितनी है 31,800। 53 ही है क्या, नहीं 30, हाँ 53 ही तो है। एक की वैल्यू 600 आ गई क्या, पूछा क्या है, एक का हिस्सा 23 छिक्का 138, या ऐसे कर लो, बी 18 आ ही गया है ना। बी 18 है अगर, तो ए कितना आ जाएगा 23,000। सी कितना आ जाएगा, 18 में से 6 गया 12,000। आगे यहीं से हो जाएगा सवाल। बोलो जी, क्या तकलीफ है क्या, कुछ नहीं है तो ऐसे गंदा गंदा मुंह क्यों बना रहा है, क्या कट गया तो गंदा गंदा मुंह बनाएगा। ए 30,000, ₹35,000। आ जाओ। A and B invest ₹30 and 50 respectively to enter into a partnership. A got ₹8,000 for supervision, है ना। अब दो बंदे हैं ए और बी, एक ने लगाया 30,000, एक ने लगाया 50,000, ठीक है।
बी कहता है देखो भाई मेरा और भी धंधा है, मैं खाली पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ए कहता है मैं खाली हूँ, मैं अपने धंधे को संभाल लूंगा। तो कहता है ठीक है, तेरे को 8,000 रुपया सुपरविजन का मिल जाएगा। म्यूचुअली उन दोनों ने एग्री कर लिया कि भाई 8,000 रुपये ए अलग से लेगा, जैसे प्रॉफिट आएगा ए को दे देंगे 8,000, फिर जो बचा उसको इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट लें, बराबर नहीं, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट लें। ठीक है, कहते ठीक है बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि बी अगर आता ही नहीं है काम पे और ए अकेला गधों की तरह मेहनत कर रहा है, तो भाई उसकी मेहनत का कुछ तो पैसा उसको मिलना चाहिए, है ना। बिल्कुल सही बात है। तो आओ 30,000 और 50,000 रेशियो क्या 3:5 है? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल है। अब टोटल पैसा 80,000 था, 8,000 रुपया किसके लिए बांट दिया? सुपरविजन का ए को दे दिया भाई। बचा कितना? 72,000। ये 72,000 इस रेशियो में बटेगा। 8 की वैल्यू 72 है तो 1 की वैल्यू क्या आ गई? अब ए को कितना मिला? अब देखो जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ए। देखो प्रॉफिट की अगर बात करता है तो प्रॉफिट तो 27,000 ही हुआ है ना। प्रॉफिट जो लाभ हुआ है, ए को कितना लाभ हुआ है? 27,000। ए को 8,000 तो सुपरविजन का मिला है। अगर ये पूछता फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ए, 27 और 8 35 होता, बट ऑप्शन में 27 नहीं है, तो फिर हम ये मान के चलेंगे कि वो सुपरविजन वाला पैसा भी ऐड करने को हमें कह रहा है। तो 27,000 में हम जोड़ देंगे जो पैसा ए को और मिला था 8,000 सुपरविजन वाला, वो भी जोड़ दिया तो 35,000 हमारा आंसर आ गया। कोई तकलीफ? दोनों ऑप्शन में रहता तो क्या करते? 27 मारते। अगर सवाल चेंज कर देता, दोनों ऑप्शन में रहता, सवाल करता फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ए के द्वारा प्राप्त कुल धनराशि ज्ञात कीजिए, और ऑप्शन में 27 और 35 दोनों होता, तो आंसर हमारा 35 हो जाता। बात क्लियर है ना बच्चों? तो ऐसे कुछ कुछ कंफ्यूजिंग चीजें आपके पेपर में आ सकती हैं, बट वो आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे चीजों के तो आंसर सही मारेंगे। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 22। करो शाबाश, चलो। अरे भाई वो पंकज आया हुआ था, वो देख लेते हैं। ठीक है, चालीस 40 ये आ गया क्या आपका? सवाल नंबर 22 का आंसर आ गया 40,000, 40,000। पक्का डन? आ जाओ। ए और बी को पैसा बांटा गया 4:5 में, मतलब इन्वेस्ट किया इन्होंने पार्टनरशिप में। एक गो 10% ऑफ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट का कितना मिला? 10% फॉर मैनेजिंग एंड रेस्ट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। बाकी जो भी प्रॉफिट था वो उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनके बीच में बांट दिया गया। टोटल प्रॉफिट कितना है? 80,000। 80,000 का 10% कितना होता है? तो 72 हो गया ना जी। 72,000 रुपया इन्होंने इस रेशो में बांटा है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 8,000। एक को कितना पैसा मिला है यहाँ पे? 4 छिक्का 4 अठे 32,000, 32,000। ये ए का प्रॉफिट है, बट इस बार अमाउंट बोला है, तो 8,000 ऐड कर देंगे, 40,000 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई तकलीफ वाली बात है ही नहीं, है ना। बिल्कुल आसान है पार्टनरशिप, क्या ही मुश्किल है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, करो शाबाश।
हम्म, ए। A and B invest rupees 40 and 60 to start a business into partnership. ए और बी ने 40-60 यानी 2:3 के रेशियो में इन्वेस्ट किया है। ए गोट 5,000 फॉर मैनेजमेंट, ठीक है। रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय 27,000। टोटल अमाउंट बोला है ए का। ए के द्वारा प्राप्त कुल राशि 27,000 है। मुझे बताओ 27,000 में से 5,000 रुपए तो इसको मैनेजमेंट के मिले हैं, तो बाकी जो पैसा मिला 22,000 वो पैसा किस चीज का है? उसके प्रॉफिट का हिस्सा है, लाभ का हिस्सा है। यहां लाभ इसका कितना है? 3 है, यानी 2 है। 2 की वैल्यू 22,000, तो 1 की वैल्यू 11,000, 3 की वैल्यू 33,000। यही पूछा है, फाइंड द प्रॉफिट अमाउंट ऑफ बी। क्या आपको कोई समस्या है? बिल्कुल आसान था। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 24 करो शाबाश। क्या आया?
एसए के एडमिट कार्ड आ गए, 29 का ना पेपर, IBSA का एडमिट कार्ड, हाँ आ गया 29, मेरा 30 को है क्या। PNB इन्वेस्ट 35 एंड 42, रेशियो क्या 5 और 6 का है। 7 पंजू 35, 7 छिक्के 42, देखते हैं भाई। एक को 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट, एक को पर्यवेक्षण के लिए कुल लाभ का 20% मिलता है। शेष लाभ उनके बीच उनके निवेश के अनुसार वितरित किया जाता है। ठीक है जी। ए द्वारा प्राप्त कुल लाभ 9300 है, तो ए और बी को दोनों को मिलाकर लाभ ज्ञात कीजिए। आओ बच्चों, मैंने मान लिया लेट टोटल प्रॉफिट, आप x मान सकते हैं, p भी मान सकते हैं, मैंने 100% मान लिया, तो क्या दिक्कत है। x से भी हो जाएगा, p से भी हो जाएगा, 100% से भी हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ a को कितना मिला है, 20%, तो बचा कितना। अब 80% का कितना मिला a को, 5/11, ऐसे मैंने बताया था ना रेशियो कैसे निकालते हैं, 5/5 और 6, ए का हिस्सा आ गया। टोटल ए और बी को मिला 80%, तो ए को कितना मिला 5/11, बी का पूछता तो 6/11 गुना 80%। बात क्लियर है। या ऐसे कह सकते हो 11 की वैल्यू 80% है, 1 की वैल्यू 80/11, 5 की वैल्यू 80 गुना 5/11, वही तो किया है 80 गुना 5/11। बात क्लियर है। चलें आगे। ये ए को इतना पैसा तो ऐसा मिला था, और 20% ए को मिला है क्या, सुपरविजन। ये टोटल पैसा कितना हो गया 9300। ये इसने सवाल में बोला है ए द्वारा प्राप्त कुल राशि, कुल राशि, कुल राशि, यानी कि एक का सुपरविजन का पैसा, एक का प्रॉफिट का पैसा। सुपरविजन 20%, प्रॉफिट 5/11 गुना 80%। बात क्लियर है। आ जाओ, मुझे बताओ 11, अच्छा 0 काट दें क्या, 0 0 0 है ना, क्योंकि प्लस का निशान है ना, इसलिए 10 कॉमन आएगा, वो 10 इस 10 से कटेगा। ठीक है, देखो 11 दूनी 22, और 22 और 40 62% बराबर आ गया 930 गुना 11। ये 11 उधर चला जाएगा ना, कई बच्चे गलती करते हैं, इस 11 को उधर ले जाते हैं, इधर 2 ही रखते हैं, वो समस्या हो जाती है ना भाई। ये 11 उधर तभी जाएगा जब ये पूरे के नीचे आ जाएगा, और पूरे के नीचे तभी आएगा जब ये एलसीएम लेंगे, ये 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 और 40 62। ऐसी चीजें भी अगर आपके ध्यान में ना आए, समझ में ना आए, तो आप पूछ लिया करो। 31 दूनी 62, 31 या 93, और ये जो 10 है ये कट जाएगा 5 पे, तो आपका आ गया 3 पंजे 15, 165 आ गया। 1% 165 है, तो क्या 100% पूछा है, 16,500। बोलो कोई तकलीफ, 16,500 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट बच्चों? नहीं है। घंटे की क्लास और रहती है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, हीरो टू सुपर हीरो फिर या तो कल ही स्टार्ट कर देंगे या एक दिन का और है। नहीं 31 तक है, 7 क्वेश्चन है, घंटा एक और लगेगा, कल कर लेंगे। ठीक है, चलो इसकी रिवीजन कर लेना।